नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रिया अष्टुरकर आज आपको बर्थ हार्मनी, प्रेगनेंसी योगा और गर्भ संस्कार के अपने सेशन की जो ये पैकेज है ये समझाने जा रही हूँ। देखिए, जब हम प्रेग्नेंट नहीं रहते हैं तब का योगा और प्रेगनेंसी का योगा अलग होता है। जब हम प्रेग्नेंट नहीं रहते हैं तो रोज़ हम एक फ़िक्स टाइम पे उठते हैं, 1 घंटा या 45 मिनट जो भी है योगा वर्कआउट हम करते हैं। पर प्रेगनेंसी योगा जो है, पहले आपका सोनोग्राफी रिपोर्ट, आपका ब्लड रिपोर्ट सब आपके हिस्ट्री लेने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि आपको कौन-सा योगा देना है और कंपल्सरी रोज़ इतना करना है ऐसा नहीं होता है। आपका कौन-सा मंथ शुरू है, इसके हिसाब से हम धीरे-धीरे आपको योगा के आसन इंट्रोड्यूस करते हैं। धीरे-धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएँगे, कुछ आसन उसमें ऐड करेंगे, कुछ कम करते जाएँगे। प्रेगनेंसी में जब आपको अच्छा लगता है, सुबह अच्छा लगता है तो सुबह, इवनिंग में अच्छा लगता है तो इवनिंग में, इस तरह से आपको योगा करना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, आपका सब सोनोग्राफी रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट, आपके गायनिक का प्रिस्क्रिप्शन ये सब देख के हम डिसाइड करते हैं कि आपको कौन-सा योगा का रिकमेंड है, आपको क्या क्या एक्सरसाइज़ हमें देनी है, कौन-सी ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ ले देनी है। तो सैटरडे, संडे सुबह होते हैं अपने 8:30 बजे सेशन। उसमें योगा, प्राणायाम, ओमकार ध्यान, मेडिटेशन, बेबी विजुअलाइज़ेशन, एक्सरसाइज़, स्ट्रेचिंग ये सब होता है। हम ये आपसे करवा के लेते हैं और जो हम आपसे करवा के लेते हैं उसके हम सॉफ्ट कॉपीज़ भी आपको देते हैं, योग निद्रा की भी सॉफ्ट कॉपी हम आपको देते हैं। हम आपको प्रोटोकॉल देंगे योगा का, प्राणायाम का, ये आपको नेक्स्ट 5 डेज़ क फॉलो करना है। तो ये कैसे फॉलो करना है? एक तो सुबह फॉलो कर सकते हो, सुबह कर सकते हो या इवनिंग में कर सकते हो, जब आपको अच्छा लगे तब कर सकते हो। दोनों एक साथ करो या स्प्लिट करके करो, पर ये आपको रेगुलर करना है। और धीरे-धीरे हम आपको सारे एक्सरसाइज़ जो भी ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ है वो इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड यस, यू आर कनेक्टेड विथ अस टिल डिलीवरी। जैसे जैसे आगे आगे आपकी कुछ सोनोग्राफी होती है, आगे आगे आपके कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, वो आपको हमें बताने हैं, आपको हमें शेयर करने हैं, अपडेट देना है, ताकि हमें पता चले कि आपके एक्सरसाइज में क्या चेंजेस करने हैं। ओके, तो ये हो गया वीकेंड के बारे में। अब वीकडे को अपना सेशन रहता है रात को, मतलब शुरू में ट्यूसडे को रहेंगे, बाद में वेनसडे को रहेंगे रात को 8:30 बजे। तो इस तरह से आपने हफ्ते में 3 सेशन रहते हैं। जो वीकेंड का अभी मैंने बताया। अब वीकडे को क्या होता है ये आपको समझाती हूँ। तो वीकडे को अपने इंफॉर्मेटिव और इंटरैक्टिव सेशन रहते हैं रात में 8:30 बजे। एक बार आपने एनरोल करने के बाद आपको 2 ग्रुप में ऐड किया जाएगा। एक मदर सपोर्ट ग्रुप है, एक ऑफिशियल ग्रुप है। ऑफिशियल ग्रुप में सारी जानकारी आएगी, मीटिंग लिंक आएगी, किसके साथ सेशन अटेंड करना है, क्या तैयारी करनी है, ये सब आएगा। मदर सपोर्ट ग्रुप में सारे पुराने नए मदर्स एक दूसरे को मदद करते हैं। तो अभी जो इंफॉर्मेटिव और इंटरैक्टिव सेशन रहते हैं, ये जैसे प्रेगनेंसी डाइट, posture and back care, myths and facts about pregnancy, role of husband in pregnancy, after delivery, baby massage, mother massage, diet, breastfeeding के लैक्टेशन के अपने स्पेशल WHO के गाइडलाइन के अनुसार सेशन रहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे अपने इंफॉर्मेटिव और इंटरैक्टिव सेशन रहते हैं। ये सेशन कुछ आपके हस्बैंड के साथ, कुछ आपके हस्बैंड के, कुछ आपके बर्थ कंपेनियन के साथ, मतलब आपकी सासू माँ, माँ, बुआ, जो भी आपकी डिलीवरी के वक्त है उनके साथ, इन सब के साथ ये सेशन रहते हैं। तो अब आपको लगेगा कि ये मेरे हस्बैंड के, मेरे मम्मी सासू माँ के, इनके क्यों सेशन है? तो देखो, हस्बैंड को भी पता होना चाहिए कि अपनी वाइफ कौन सी शारीरिक और मानसिक बदलाव से जा रही है और उसको कहाँ पर उनकी ज़रूरत है। और अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपकी मम्मी सासू माँ, आपकी जो बर्थ कंपेनियन है, उनको ये सेशन अटेंड करने की क्या ज़रूरत है। देखो, मैं एक छोटा-सा उदाहरण आपको बताती हूँ। मैं लैक्टेशन कंसल्टेंट हूँ। मैं जब हॉस्पिटल में राउंड डालती हूँ, मैं देखती हूँ, आईपीडी पेशेंट देखती हूँ। मैं एक नज़ारा हमेशा देखती हूँ कि डिलीवरी के बाद सेकंड डे है, थर्ड डे है, जो मम्मी है, सासू माँ है, जो कोई भी केयर टेकर है, आपके बर्थ कंपेनियन है, भूख लगने के बाद बेबी को डायरेक्ट ऊपर का दे देते हैं, फ़ॉर्मूला हो, ऊपर का दूध हो, जो भी हो। और अगर मैं उनको पूछती हूँ कि आप उसको भूख लगी है तो आपने डायरेक्ट ऊपर का दे दिया बेबी को, अब क्यों दे रहे हो? तो वो मुझे दिखाते हैं, मैम देखो ना, ब्रेस्ट को दबा के दिखाते हैं कि मैम दूध ही नहीं है, बेबी तो रो रहा है। तो क्या करें, बेबी का पेट तो भरना चाहिए। पर दूध ऐसे आता है क्या दबाने से? नहीं, दूध कब आता है माँ को? जब बेबी लैच करता है, जब आप बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए माँ के पास दोगे, बेबी लैच करेगा, वहाँ से इम्पल्स ब्रेन को जाएंगे, वहाँ से सिग्नल्स आएंगे, फिर बूंद बूंद कोलेस्ट्रम आएगा। जो बूंद बूंद कोलेस्ट्रम आ रहा है वो काफ़ी है। शुरू में बेबी का पेट इत्तू सा है, मार्बल की तरह है। जैसे जैसे बेबी खींच रहा है, जैसे जैसे स्टिमुलेशन दे रहा है, वैसे वैसे दूध बढ़ेगा। और शुरू में जितना दूध आ रहा है काफ़ी हो रहा है बेबी को। अगर
आपको लग रहा है कि नहीं पेट भर रहा है तो देखेंगे, पीडियाट्रिशियन देखेंगे, बाद में देखेंगे, पर ब्रेस्ट को स्टिमुलेशन जाना बहुत ज़रूरी है। जो शुरू का चीक दूध है, जो बेबी की इम्यूनिटी बढ़ाता है, जो बेबी के मुंह में पहले जाना चाहिए, वो जाना चाहिए। पर हमारे उनके दिमाग में यही रहता है कि नहीं, पहले 3 दिन तक दूध नहीं है। ऐसा करके बेबी को स्तनपान के लिए ना माँ के पास देते हैं, ना ब्रेस्ट को स्टिमुलेशन मिलता है, ना बेबी को कोलेस्ट्रॉल मिलता है। ये हो गई एक बात। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो उनको हमें समझानी है कि ये बातें गलत है। कुछ बातें परंपरा से चलती आई अच्छी है, वो भी हमें अप्रिशिएट करनी है, और कुछ बातें उनको समझाना है कि ये मिथ है। तो इसके लिए उनका भी जो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेक्टिव सेशन उनके भी होते हैं। तो ये मैंने बताया कि हम कैसे सेशन लेते हैं। अब मैं आपको पैकेज समझाने जा रही हूँ। हमारे हफ्ते में 3 सेशन रहते हैं, मतलब सैटरडे संडे सुबह और वीकडे को एक सेशन रात को होता है। इस तरह से हो गए हफ्ते में 3 सेशन, महीने के हो गए 12 सेशन। अपनी ये 12 सेशन की फीस 2800 है। ये जो फीस है ये पर मंथ है क्या? नहीं, ये फीस आपकी पर 12 सेशन है। मतलब जो सेशन आप अटेंड करोगे उसकी प्रेजेंटी लगेगी, जो नहीं करोगे उसकी नहीं लगेगी। इस तरह से 12 सेशन होने के बाद आपको मैसेज आएगा कि आपका पैकेज खत्म हो गया है। तो फिर ये सेशन होने के लिए आपको शायद 1.5 महीना भी लग सकता है, कम ज़्यादा टाइम लग सकता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं कि आज आपने सेशन किया और 15 दिन के बाद दूसरा किया। ऐसा करोगे तो ना हम आपका ट्रैक रख सकते हैं, ना आपको गर्भ संस्कार और प्रेगनेंसी योगा के सेशन का कुछ फ़ायदा है। तो एक बात ध्यान में रखो, गर्भ संस्कार और प्रेगनेंसी योगा ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ओके, तो 2 महीने के बाद आपका पैकेज एक्सपायर हो जाएगा। इस तरह से 12 सेशन की 2800 अपनी फीस है। और एक बात ध्यान में रखो कि गर्भ संस्कार और प्रेगनेंसी योगा कोई ऐसा नहीं है कि आपने कुछ 10-15 दिन का वर्कशॉप किया और छोड़ दिया, फिर अपना अपना किया। नो, यू आर कनेक्टेड विथ अस टिल डिलीवरी। यू हैव टू गिव अस अपडेट अबाउट योर सोनोग्राफी रिपोर्ट्स, अबाउट योर गायनिक्स एडवाइस। ओके, सो इस तरह से अपनी 12 सेशन की 2800 फीस है। हम 2 डॉक्टर्स हैं यहाँ पर। फिलहाल अभी ऑनलाइन भी है, तो भी जैसे 2 डॉक्टर्स है। जब डॉक्टर केतकी, शी इज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट, मास्टर इन प्रेगनेंसी योगा, एंड आई एम अ गर्भ संस्कार एक्सपर्ट एंड लैक्टेशन कंसल्टेंट। तो जब केतकी मैम सेशन ले रहे हैं तो मैं सबकी तरफ ध्यान देती हूँ पर्सनली। अगर हमें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो हम वहीं पे आपको स्टॉप करते हैं, फिर से सिखाते हैं। और जब मैं सेशन लेती हूँ तो मैम सबकी तरफ ध्यान देते हैं। तो इस तरह से हम 2 डॉक्टर्स हैं, हम आपको गाइड करते हैं। एंड यस, यू विल डेफिनेटली एंजॉय विथ अस। थैंक यू।